तो अग्निवीर भर्ती 2026 को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट जरूर सामने आ चुका है, जहां पर एग्जाम डेट से लेकर आपके आयु सीमा पर एक खास अपडेट है। देखिए, अग्निवीर पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका है, अब उस पर डेट्स अनाउंस हो चुकी है कि आपकी किस तारीख पे कौन सी परीक्षा है। देखिए, लाखों कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ये बेसब्री वाला टाइम था कि कब आएंगी डेट्स, और वो आ चुकी हैं, जहां पर 1 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल भी कर सकते हैं और आपके पास सिर्फ कितना वक्त बचा है वो भी कम है। यानी कि कैसे, देखिए, इसमें 1 से लेकर 5 जून तक आपकी जो परीक्षाएं हैं, अब उसका अपडेट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन ये याद रखिए, आपके लिए एक्टिव मोड में आना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन से लेकर फॉर्म फिलिंग की जितनी भी प्रोसेस है, अब उस पर आपका फास्ट मोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय काफ़ी कम है अगर आप इस वर्दी को पहनना चाहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक देखें तो ये एग्जाम देश भर में 1 जून से लेकर 15 जून 2026 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे, और जिसके लिए ऑफिशियली अपडेट भी आ चुकी है। देखिए, इसके लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले ही रिलीज होंगे और ऑनलाइन ही किए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है तो ये समझ लीजिए एक लास्ट चांस है। आपके पास 1 अप्रैल 2026 तक का ही लास्ट मौका है, इसलिए बिना देरी किए आप सीधे इसकी joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पर apply/login सेक्शन में जाना होगा, जो कि एक ही सेक्शन आपको दिखाई देगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स है उनको वेरीफाई करके 250 की जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको सबमिट कर सकते हैं, और साथ ही फाइनलाइज जब भी आपका पूरा प्रोसेस माना जाएगा जब आप फीस सबमिट करेंगे। लेकिन याद रखें कि इंडियन आर्मी में एंट्री के लिए ये जो CEE वाला क्लियर ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपलसरी है। 1 अप्रैल तक की बिल्कुल डेडलाइन है इसके लिए, जिसमें प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं फॉर अ सेफर साइड। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि एग्जाम डेट जिस तरीके से अब डिक्लेयर हो चुके हैं, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उतना ही क्लियर समझना भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक सभी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फुल ऑन मौका है 8वीं से लेकर 12वीं तक। जनरल ड्यूटी यानी कि GD के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उसमें 10वीं में मिनिमम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग पोस्ट के लिए इसमें प्रेफरेंस भी अलग तरीके से मिलेंगी, यानी कि टोटली डिफरेंट। वहीं टेक्निकल पोस्ट के लिए भी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, जैसे कि 12वीं में 50% और हर सब्जेक्ट में कम से कम आपके 40% मार्क्स जरूर होने चाहिए। जबकि क्लर्क या स्टोर कीपर को देखें तो उसमें 60% जो है पूरी तरीके से रखा गया है, जहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स काफ़ी कंपलसरी है। इसके बाद बाकी अगर देखें सेक्शंस में तो ट्रेड्समैन के लिए भी 8वीं या 10वीं पास होना बिल्कुल काफ़ी रहेगा, जहाँ पर हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स के साथ, और मिलिट्री अगर पुलिस में देख रहे हैं इसमें भी 10वीं में 45% मार्क्स होना एकदम कंपलसरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इसकी एक और है, जहाँ पर एज लिमिटेशन यानी कि 17.5 से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए आपकी आयु, और वही आप सुधारने का मौका, और वहीं आपको आर्मी के जितने भी बेनिफिट्स हैं जो पूरी 8वीं से लेकर 12वीं तक की जो पूरे प्रोसेस में आपको मिलने जाएंगे तो ही आपको मिलेंगे अगर आप एलिजिबल माने जाते हैं। और आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म डेडलाइन से पहले ही अगर फॉर्म सेलेक्ट हो गया, आपके लिए बेनिफिशियल्स उतना ही है, और बेनिफिट जो आर्मी के रहेंगे वो अलग से आपको मिलेंगे। इसलिए एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है, बाकी चीज़ें भी ज़रूर लगातार आती जा रही हैं, वो आपको बताते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने एग्जामिनेशन पर ध्यान दीजिए, और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।